अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ बहमदासा में। हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शान साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं जो बहमदासा के फायर विक्टिम्स हैं, जिनका पिछले 4 या 5 मई को जिनके मकानात यहाँ जलकर राख हुए थे, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर चेयरमैन साहिबा पहुँची हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, तो इसका रीज़न हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मौका दिया बात अपनी रखने का। सबसे पहले मैं ये ज़रूर बात रखना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो नागहानी आफात खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन में आपके सामने जो परनौत के इलाके में 40 से 50 घर डैमेज और 100 से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें जो है तहस नहस हो गई, उसकी वजह से जो हम लोग लगातार उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने में हमारा टाइम लगा, उसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि हमारी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। हमने उसी वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, यहाँ पर हमारे सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को भेजा गया और जितना भी जो है रेड क्रॉस की तरफ से जो है सामान जो है वो यहाँ पे दिया गया और उसके साथ साथ टेंटेज भी इन लोगों को जो है मुहैया किए गए। मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे लेट ज़रूर पहुँची हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लगातार कनेक्शन में रहे और कोशिश हमारी ये रही कि इन लोगों को कहीं न किसी तरीके से जो है इमदाद हम पहुंचा सकें। अभी तक इनकी जो फाइलें हैं वो SDRF के अंडर कंप्लीट हो चुकी हैं और FIR ना होने की वजह से, लेट आने की वजह से इनकी फ़ाइलें जो है वो अभी सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के पास हैं। और आज मैंने अभी उनसे बात की है कि जल्द अज जल्द उनको जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन की जो मीटिंग हमारी होती है उसमें लाया जाए, ताकि इन लोगों को जल्द अज जल्द जो SDRF की तरफ से 1,30,000 पर फैमिली, क्योंकि ये 3 फैमिलीज़ है, तो 3 फैमिलीज़ को 1,30,000 के हिसाब से जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जाएगा। दूसरा, हमारी ये कोशिश है कि हम इनको MG नरेगा के तहत कैटल शेड में पर फैमिली जो है 1-1 लाख इनको कैटल शेड का भी हम इनको हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ हम DDC फंड्स, अपने फंड से भी हम जो है इनको 2 लाख रुपए जो है इनका जो वाशरूम जो बनेगा 3 घरों का 1 बाथरूम जो है वो हम इनको अपनी तरफ से देंगे। जो होगा मैम उसके लिए तो ठीक है, उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक हमें देखने को मिला, अभी जो है जैसे कि आपके साथ पहले भी बात हुई, 25 kg चावल जो है वो दिया गया, 25-25 kg। ये मजाक ये मैं समझती हूँ कि वाकई में मजाक है, क्योंकि जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं कम से कम ज़्यादा मिकदार में इन लोगों को राशन देना चाहिए था, क्योंकि इनका जितना भी जमा पूंजी जो इन्होंने सारी ज़िंदगी जमा की थी वो जो है एक ही झटके में ख़त्म हो गई। और मैंने कल भी बात इसके रिलेटेड की है, क्योंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिहाज से हम अपने साथ कोई चीज़ नहीं ला सके, लेकिन ये आप भरोसा रखें, आपको 1-2 दिन के अंदर इनको हम राशन भिजवाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि और हम इनको किसी तरीके से रेड क्रॉस से और इनको हम मदद कर सकें, ताकि ये जो टाइम है, इनका जो मुश्किल वक्त है, वो मुश्किल वक्त कहीं ना कहीं इनका निकाल सकें। हर बार कहीं ना कहीं पंचायत गुरी बहमदासा के लिए जो आपका दौरा होता है, जब कभी कोई मुसीबत आती है तब यहाँ आना होता है, ऐसे आपका दौरा नसीब में नहीं हुआ, क्यों? देखिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, आप समझ सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है बहुत वास्ट एरिया है और इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हमारा पहुँचना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं जो है, अल्लाह करे कि आज के बाद यहाँ कोई ऐसा हादसा ना हो कि मुझे हादसे की वजह से यहाँ आना पड़े। मैं उसके अलावा भी चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं फ्री टाइम में आऊँ और लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो छोटे मोटे मसले हैं, उनको हल करने की कोशिश करूं। लेकिन अभी तक जब भी मेरा ये अभी सोचना होता, उससे पहले ही ये जो है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे जो है मजबूरन आना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और दूसरा हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी 4 तारीख को जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम फिर से आएंगे और जो भी
इश्यूज आपके होंगे। सबसे पहले आपका रोड का इशू था, जब मेरा पहला विजिट यहाँ पे हुआ था। दोबारा में वैसा ही हो गया, हम चाहेंगे कि उसको दोबारा से वैसा कर दिया जाए, ताकि क्योंकि आप खुद आज वहाँ से होके गुजरी, आपको पता होगा हालात फिर से कैसे हो गए। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पे आई थी बहुत मुश्किल हालात थे। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर एसडीएम साहब भी आए, उन्होंने यहाँ पे दरबार लगाया। उसके बाद लगातार मशीनरी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते जो है लगातार उसको वाइडनिंग में लगी रही। लेकिन आज जब मेरा विज़िट हुआ, क्योंकि पिछली बारिशों की वजह से वो लगातार उसमें जो स्लाइडें आई हैं, कहीं ना कहीं उसको दोबारा जो है देखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो आपका पीछे पैच था, जो 0 पॉइंट से शायद वो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कुछ पैच होगा, जो किसी भी डिपार्टमेंट के पास नहीं था, अब वो PMGSY ने टेक ओवर किया है। अब मुझे उम्मीद है कि वो स्टार्टिंग से ही इसको जो है सिस्टमेटिक वे से इसको कंप्लीट फुल वाइडनिंग करके इसको जो है ड्रेनेज वगैरह का हमने एस्टिमेशन उसका बनवा दिया है। और भी कहीं जगह कोई क्रैश बैरियर्स की ज़रूरत होगी, या कहीं ना कहीं आपने देखा है लास्ट मोड़ मैंने देखा कि बहुत वाइडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खतरा है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो पा रही है। तो अभी हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि MCC है तो MCC में डिपार्टमेंट अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन हमने मेंटेनेंस के लिए कुछ रोड्स टेकअप किए हैं, जिसमें भीमदासा भी हमने डाला हुआ है। नया रोड अभी तक कोई नहीं बना मैम, आपके नहीं अभी इंशाल्लाह आपका इस बार का जो मुझे जो प्लान है, क्योंकि अभी तक जो टाइम निकल गया MCC में हम कोई प्लान नहीं बना पाए, लेकिन आपका ब्रिंजामदी का रोड इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है मेरे पास। दूसरा आपका इस साइड जैनाफरी का है। ये 2 रोडों की जिनकी DPRA बनी है, तो इंशाल्लाह इनमें से फ़िलहाल एक रोड आएगी, उसके बाद दूसरी भी आएगी। और दूसरी रोड आपकी 2 रोडें ये हैं, इंशाल्लाह जैसे ही MCC ख़त्म होगा, आपका जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से टेलिस्टा टॉप तक हम इसकी DPR भी तैयार करेंगे। और आपका जो ठाचू मोहल्ला जो भंस का एरिया है उसमें भी हम एक सर्वे करेंगे। 2 DPR आपकी ये बनाएंगे, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह टाइम टू टाइम भंस का एरिया में अभी भी लाइट से जो है वो महरूम है। आपके भी अब 5 साल होने को करीब हैं, तो आपका दौर भी गुजरने वाला है, करीब है, लेकिन वो फिर वैसे के वैसे। हाँ देखिए, इसमें एक पॉलिसी थी, क्योंकि हमारे पास फंड्स बहुत कम होते हैं, हम अपने फंड से इतना बड़ा जो स्टेशन है नहीं टेकअप कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से एक RDSS स्कीम आई। उस स्कीम में यहाँ से इन्होंने सिर्फ 2 फीडर टेकअप किए थे। एक इन्होंने संगलदान फीडर को लिया था, एक इन्होंने गूल फीडर को लिया था। लेकिन मैंने जो है उसमें उसको टेकअप किया, और मैंने तीनों फीडर, आपका जो ये ओल्ड गूल के साथ है, आपका ये वाला फीडर और डेरा दाचन और ठठार का फीडर भी हमने जो है अप्रूव करवाया है। अब मैं आज उसी के सिलसिले में आप लोगों से बात कर रही थी कि कहाँ पर ज़रूरत है बिजली के, और इंशाल्लाह जैसे ही ये मेरी लेटर उनको जाएगी, वो ये स्टेशन टेकअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो अनइलेक्ट्रीफाइड आपका एरिया है, आपका आस्तान मरग है, आपका बंस है, और जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारे सामने कुछ घर हैं जिन पे अभी भी बिजली तार पोल नहीं है, लेकिन बिलें जो है 10,000 20,000 आ रही है। तो ऐसा नहीं है, टाइम हर चीज़ में लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है नॉन सीरियस है, जिसमें हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द ये कहीं, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ज़मीन पे ये चीज़ नहीं लाई जाएगी, तब तक नेचुरली है पब्लिक तो सवाल